नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो दर्शक मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। आपके कॉमेंट का आधार रहता है हमारे वीडियो में टिप्स देने का। आपके कोई सवाल हों, सवाल ज्योतिष के हों, वास्तु के हों या कोई घरेलू समस्या के हों, आप हमें भेज सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का जानते हैं पंचांग। आज माता भगवती का 9वां दिन है, 9वीं नवरात्र है, यानी सिद्धदात्री माता का नवरात्र है। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के चरणों में वंदन कर देखते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20/2549, दिनांक है 23/10/2023 और सोमवार का दिन है। अश्विन शुक्ल पक्ष की आज 9वीं तिथि है, 17:45 तक। इसके बाद 10वीं तिथि का प्रारंभ होगा। महानवमी आज शारदीय नवरात्र रहेगी मित्रों, और शारदीय नवरात्र की 9वीं का मतलब हुआ समाप्ति, और साथ ही में आज माता सरस्वती का विदाई भी होगा और पूजन भी होगा। जो लोग व्रत करते थे उनका हवन वगैरह भी आज ही होगा। जो लोग कन्या भोजन कराना चाहते हैं या कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए भी आज ही कन्या पूजन करने का विशेष विधान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो मित्रों, आज के नक्षत्र की बात कर लें तो श्रवण नक्षत्र है 17:04 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है शूल योग होगा 18:51 तक। इसके बाद गंड मूल योग का शुरुआत होगी, और करण जो है बालव रहेगा। राशि जो है आज की मकर रहेगी, यानी ख ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, यही हमारी भगवान माता से प्रार्थना। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो कामकाज में तो राहत मिल रही है। कुछ नए काम आपके शुरू भी हो रहे हैं। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों के सॉल्यूशन आएंगे। माता और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। खास तौर पर आज ऐसा कोई मैनेजमेंट न कर देना कि जिसकी वजह से आपको पैसों की दिक्कत आ जाए, यानी पैसों का लेन देन करना आपको रोकना होगा। अगर देंगे तो पैसे फंस सकते हैं। उपाय के तौर पर आज भगवान माता देवी भगवती के घर में जाके, यानी उनके मंदिर में जाइए और एक श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके नौकरी व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं जो पुराने कार्य आपने लिए थे उन कार्यों में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से जो आपको मिलना था वह शायद रुक रहा है, अथवा तो कोई विलंब हो रहा हो, ऐसा दिखता है। संतान को लेकर आप जो चिंता थी उस चिंता में राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं, यानी उसके लिए आपका आज योग अच्छा बन रहा है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ हॉस्पिटल वगैरह में भी जाना पड़े, लेकिन खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। परिवार और कुटुंब के साथ जो तालमेल बिगड़ा हुआ था उसमें कुछ समझौता हो, ऐसा दिख रहा है। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी सामान्य ठीक है।
वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिए और व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी होगी। खास तौर पर व्यापार में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। साथियों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी बीमारी से जरा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, यानी आपको डॉक्टर वगैरह की सलाह जरूर लेनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, व्यसन से दूर रहिए। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। हवे कर्क राशि। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको पति पत्नी के बीच के जो संबंध थे उन संबंध में सफलता मिलेगी, यानी संबंध अच्छे दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी समस्याएं तो आ रही हैं, लेकिन वो समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा। संतान को लेके आप जो चिंता में थे वह चिंता दूर होगी। उसके कैरियर वगैरह के लिए अभी अच्छा शुरुआत हो सकती है, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो या तो व्यापार के क्षेत्र में। एक बात का ध्यान यह रखना है मित्रों कि किसी के कही सुनी बातों को सुनकर उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और व्यसन से जरा दूर रहिए। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता होगी, लेकिन प्लानिंग जो आपने बनाया था कुछ नया काम करने का या व्यापार का, वह प्लानिंग थोड़ा फेल होता हुआ दिखाई देता है। किसी भी मित्र का या साथियों का साथ सहकार मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है, यानी लालच में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी होगी, किसी भी कार्य को लेकर आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है और खास तौर पर पैसों का लेन देन नहीं करना है। अगर पैसों का लेन देन आप करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा। खास एक दूसरी बात का ध्यान यह देना है मित्रों कि कभी भी किसी पे भी अंधा विश्वास न करिए। क्या करना होगा? तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। छोटे बड़े काम जो आपके पास आ रहे हैं उन्हीं कार्यों को आपको थोड़ा ध्यान देके करना होगा। जिन पर आपने विश्वास किया था उन मित्रों के साथ कुछ छल कपट होता हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर आपके जो मित्र इंटरनल मित्र हैं, अंगत मित्र हैं, उनके साथ भी बातागूंठी होके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान जरूर देना। सरकार की तरफ से जो मिलने वाले लाभ थे अथवा मिलने वाला था वह अभी नहीं मिल रहा है, उसमें विलंब हो ऐसा योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। छोटी बड़ी यात्रा पे जाना हो सकता है, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा हो सकता है, व्यापार वगैरह में भी आपको फायदा दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, पैसों का लेन देन से आपको भी बचना है। व्यसन अगर कर रहे हैं तो व्यसन से दूर रहने की भी जरूरत है। जल्दबाजी में कहीं सिग्नेचर वगैरह न करना। क्या करेंगे?
तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन सुबह से ही आपका मन उचाट और टेंशन में बना हो ऐसा लगता है। खास तौर पर आर्थिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने पैसा लिया है वो दे नहीं रहे, ऐसा आपको आज हो सकता है। खास तौर पर अपने भाई और मित्रों के साथ जो मतांतर हो रहे हैं उनमें भी सावधान रहना है और अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आता हुआ दिखाई देता है। परिवार और कुटुंब के व्यक्तियों के बीच में जो भी आपका तालमेल बिगड़ा हुआ था वह आज सुधर जाए, ऐसा योग बन रहा है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा योग भी बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप अपने अभ्यास में विशेष ध्यान दो। उपाय के तौर पर आज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करिए, श्रीफल माता के मंदिर में चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन कुछ गलत काम अगर आपके पास आ रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं और आपके कामकाज में भी थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर मित्रों ध्यान यह देना होगा कि कभी भी किसी के साथ गलत काम नहीं करना है और साथ ही में आपको किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में श्रीफल, चुनरी और नारियल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया 12 राशियों का राशिफल। आज माता सिद्धदात्री का नवरात्र है। आज मित्रों माता का हवन करना होगा और हवन दशांश किया जाता है। जो पाठावृत्ति हुई है उसके दशांश हवन करिए, मार्जन करिए दशांश। तत्दशांश तर्पण करने के बाद तत्दशांश ब्राह्मण भोजन की जगह कन्या भोजन होगा। नियम शास्त्र के हिसाब से 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। कन्याओं को जब हम अपने घर बुलाते हैं तो उनको आमंत्रण पहले 1 दिन पहले देना पड़ता है। बाद में वो जब आते हैं तो उनका पैर वगैरह धो के, उनको चंदन वगैरह लगा के, उनका पूजन करके आसन पे बिठा के उनको प्रेम से खिलाना होता है। कन्याएं आपके घर में आई हैं, उनको आपको लड़की नहीं मानना है, उनको नाम से नहीं बुलाना है। वो सब देवियाँ आई हैं ऐसा मान के उनका आपको पूजन करना है। खिलाने के बाद उनको उपहार वगैरह देकर उनके हाथ से अक्षत अपने मस्तक पे जरूर डलवाइए। ऐसा करने से आपका विकास और आपके व्यापार वगैरह में वृद्धि अवश्य होगी। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे आप एक कन्या पूजन वगैरह कर रहे हैं तो उनको उपहार जरूर दीजिए। आपके पास पैसे हैं, आप पैसा दे दिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उनको कोई वस्तु दीजिए, चाहे वो बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, वस्त्र देते हैं या और जो कुछ भी उनके उपयोगी है वो आप दे सकते हैं। ऐसा करके, क्योंकि उपहार देने का विधान बताया गया है। तो सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।